आज से कुछ दिन पहले महिला थाना में एफआईआर दर्ज होती है छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग के नाम पर, और जिसके नाम पर एफआईआर दर्ज होती है उसका नाम है साहिल। इनसे भी हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। सर, मैंने इनसे 2.5 लाख रुपए लेने थे। मेरे इनके घर वालों के साथ कुछ लिंक थे पहले रिलेशन में, जिसके साथ हमारा कुछ आना जाना था। उसके बाद इसकी घरवाली ने मेरे से एकदम 2.5 लाख रुपए मांगे। कहते हैं हमारे को इमरजेंसी है, 2 महीने बाद दे देंगे। जैसे ही 2 महीने के बाद मैंने पैसे मांगे इनसे, ये टाल मटोल करने लगे और मेरे को ये कहने लगे भाई अब तू पैसे मांगेगा तो तेरे को थाने में देंगे और तेरी झूठी एफआईआर करवाएंगे। फिर मैंने कहा तुम मेरे को थाने में पैसे दोगे तो थाने में दे दो। फिर इसने मेरे खिलाफ़ झूठी एफआईआर कराई। इनका यही धंधा है माँ बेटियों का। इनके खिलाफ़ पहले भी 4-5 एफआईआर दर्ज है महिला थाने में, जिसके पुख्ता सबूत मेरे पास हैं। और ये किसी बंदे से 10 लाख रुपए एक बारी, 5 लाख रुपए एक बारी, 2.5 लाख, 370, जिसके पुख्ता सबूत सारे मेरे पास हैं। मैं 8-9 दिन से बहुत ही परेशान चल रहा हूँ। इनका दोनों माँ बेटियों का और इसके घर वाले का यही धंधा है। इसने पहले भी 376 में इसके घर वाले को फंसा के, रेप केस में फंसा के उससे शादी का झांसा बनवाया था। अच्छा, हाँ जी। तो अब आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ पर्चा जो दर्ज हुआ है, तो आपने मतलब क्या कुछ आगे कार्रवाई की सोचा आपने? अब मैंने यही लगाया है भाई, इसकी झूठी कार्रवाई है। मैंने अपनी एप्लीकेशनें लगाई हैं, इसके सारे सबूत लगा के साथ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसकी। जी, तो ये थे हमारे साथ साहिल जी। इन्होंने अपना पक्ष रखा, जिनके खिलाफ छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज हुआ है, और इनका कहना यह है कि सरासर झूठा। जी, और सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिसके खिलाफ इसने 4-5 बंदे हैं जिनसे पैसे ले रखे हैं, उनको मैं पुख्ता सबूत दे सकता हूँ कोर्ट में और उनके बयान भी करा सकता हूँ मौके पर। जिनसे उन्होंने पैसे लिए वो भी आपके लिंक में हैं? हाँ जी, मेरे लिंक में आ जाएंगे। वो एसपी साहब के पास, एसपी साहब से मैंने एफआईआर दर्ज करवा रखी है। एसपी साहब के पास सब मैं वो करवा दूँगा सर। जी, हाँ जी। तो जैसे कि साहिल जी ने बताया कि जिसने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, उन्होंने पहले भी 3-4-5 बंदों से ऐसे ही ब्लैकमेलिंग करके पैसे लिए हैं। अब मामले की सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है। मांग क्या है आपकी? मांग मेरी है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भी है। और जो आपने 2.5 लाख रुपए जो आप कह रहे हो कि मैंने लेने थे, हाँ जी, और अब उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, हाँ जी, तो अब फिर वही मैटर आ गया कि आप कहीं ना कहीं समझौता करोगे। आप कहोगे कि भाई मुझे पैसे चाहिए बस। नहीं, मैं समझौता ऐसे नहीं करूंगा। अब मैं समझौता करूंगा ये आगे मैं बताऊं 10-15 दिन में किसी और को भी फंसाएंगे। इनका दोनों माँ बेटियों का धंधा यही है। अब ये पहले इसकी बेटी दूसरे वाले घर वाले के पास जा रही है, पहले वाले के पास। जैसे इनके पास पैसे की कमी हो जाती है, ये इसको अपने घर बुला लेती है, वैसे ही ये एक दूसरे को किसी धंधे में फंसा देते हैं। शादीशुदा है वो शादीशुदा है। जी, हाँ जी। तो जिस तरीके से साहिल जी कहते हैं कि 4-5 बंदों से उन्होंने पहले भी ऐसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे लिए हैं, लेकिन साहिल ने साहस दिखाया, वो कैमरे के सामने आए और वापस जो है एफआईआर दर्ज भी करवाई। इन्होंने अपनी तरफ से भी शिकायत दी। हाँ जी, शिकायत दी। और अब देखना यही है कि अब मामले की क्या जांच होती है, वो तो तफ्तीश में ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन ऐसे ही मामले विभिन्न शहरों में देखे गए हैं, जिसके मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत है, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इनकी सब कुछ है मेरे पास इनके। ये झूठे बहुत मुकदमे कर चुके हैं ऐसे ही। मेरे पास बहुत ही लड़के ऐसे आए हैं जो उनसे कह रहे हैं भाई इनका काम यही है। मतलब कितने, मतलब एक से कितने रुपए लिए, दूसरे से कितने रुपए लिए, तीसरे से कितने? एक से पहले 70,000 रुपये लिए, फिर उसी को दोबारा उसी मैटर में फंसा के उनसे 10 महीने बाद 12 लाख रुपए ले गए हैं ये। क्या की शिकायत में? पहले छेड़खानी की दी, उसकी छेड़खानी की जैसे दे गए, उस 60-70 हज़ार रुपये ले गए हैं। उसी दिन फ़ोन करा, कहते भाई ये पैसे कम है। अगले दिन रेप की दी है, 12-13 लाख रुपए वहाँ से ले गए उनसे। फिर उसके बाद उनके 2 लड़के और थे, एक से 2.5 लाख रुपए लिए, एक से 370 लाख रुपए लिए हैं, 3,70,000 रुपये। और यहाँ पे शक्ति नगर से भी ये 2,30,000 रुपये ले चुके हैं, जिसके सारे पुख्ता सबूत मेरे पास हैं और सारी महिला थाने की है कार्रवाई। जी, हाँ जी। तो हम भी चैनल के माध्यम से दोस्तों यही अपील करते हैं कि ऐसे ऐसे मामले करनाल में भी देखे गए हैं, और जो कि वीडियो कॉल की जाती है, वीडियो कॉल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर ब्लैकमेलिंग की जाती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, और कहीं ना कहीं बंदा अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं वो पैसे दे भी देता है, लेकिन उनका काम सुचारू रूप से जारी रहता है। लेकिन फ़िलहाल इस मामले की जो पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो तो जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कि कौन सच्चा कौन झूठा है। बने रहे आप हमारे साथ।